ये इसको फॉलो कर रहा है और ये इसको फॉलो कर रहा है और ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। आपको कभी भी ना प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों जब एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है ना तो उसे निफ्टी को पकड़ा दिया जाता है कि उसे निफ्टी में ही ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि निफ्टी का प्राइस एक्शन है ना वो बहुत ही ईजी होता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा और एक बिगिनर को ना स्टॉक मार्केट में किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, आज मैं उसको ये बताऊंगा कि उसको निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, या मिड कैप में ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके बाद में और भी इंडेक्स है, सेंसेक्स है और हमारा बैंक एक्स है, ये दो जो है ना नहीं, तो इनमें भी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक बताऊंगा एकदम लॉजिक के साथ में कि आपको एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों आप सबको पता होगा ना कि निफ्टी ये हमारा निफ्टी है, निफ्टी हमेशा से बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ना कभी कभी, ठीक है, और बैंक निफ्टी कभी कभी निफ्टी को भी फॉलो करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे कि एक मंथ से तो ये आपस में एक दूसरे को फॉलो कर ही नहीं रहे, लेकिन दोस्तों मैं आपको भी बताऊंगा ना कि ये अभी भी एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी फॉलो करता है बैंक निफ्टी को, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, और मिड कैप इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करता। कभी कभी मिड कैप ना ट्रेंडिंग में रह जाता है, जैसे आज का मार्केट है, तो आज के मार्केट में आप देखोगे ना तो ये इधर एम पैटर्न बन रहा है और ये इधर एम पैटर्न बन रहा है, मिड कैप में एम पैटर्न बन रहा है और फिर निफ्टी में भी एम पैटर्न बन रहा है। तो ये आज कल बिल्कुल सब अलग थे। कल मिड कैप बिल्कुल ऐसे ट्रेंडिंग थी, अभी मैं आपको बताऊंगा मिड कैप बिल्कुल ऐसे ट्रेंडिंग थी, ठीक है। देखो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मिड कैप कल बिल्कुल ट्रेंडिंग में थी। यहाँ पे देखो अब कल का देखो, ये हमारा इसका निफ्टी का चार्ट है, ये कल का, ठीक है, और ये हमारा बैंक निफ्टी के कल का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, और ये हमारा देखो फिर निफ्टी इसका मिड कैप का चार्ट है, आराम से देखना। यहाँ से देखो कितना ट्रेंडिंग था बिल्कुल। इसी वजह से तो मैं आज आपको ये चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपको किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज की ये क्लास ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों जब हमें पता ही चल गया है कि निफ्टी फॉलो करता है बैंक निफ्टी को, ठीक है, और कभी कभी बैंक निफ्टी ना निफ्टी को फॉलो कर लेता है, ठीक है। इसके बाद भी आपको पता होगा कि फिर निफ्टी फॉलो करता है बैंक निफ्टी को, ठीक है, और सेंसेक्स फॉलो करता है हमारे निफ्टी को, और बैंक एक्स फॉलो करता है बैंक निफ्टी को, और मिड कैप इनके बीच की है, ठीक है। तो जब निफ्टी फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी को और कभी कभी निफ्टी भी बैंक निफ्टी, तो आप सब देख रहे होंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी हर चार्ट में आ गया आपको। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो जब ये हर चार्ट में हमारा बैंक निफ्टी आ रहा है ना, मतलब कि जो ये चार्ट्स है ना, ये वाले चार्ट्स ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ना आपका फोकस हमेशा से, आपका फोकस बिगिनिंग में निफ्टी पर होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि आपका फोकस निफ्टी पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका फोकस निफ्टी का होगा ना, निफ्टी के प्राइस एक्शन को आप सीखोगे ना बिल्कुल बेसिक से, तब जाके आप बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझ पाओगे। फिर आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी भी इसी की तरीके से चलता है और ये भी इसी की तरीके से चलता है, बिल्कुल सेम डिट्टो, ठीक है जी। जब ये सब इसी तरीके से चलते हैं तो इसके बाद में जो हमारे बचे हुए हैं फिर निफ्टी हैं, फिर इसके बाद में हमारा बचा हुआ है सेंसेक्स है, फिर इसके बाद में हमारा बचा हुआ बैंक एक्स है, इसके बाद में हमारा बचा हुआ है वो मिड कैप है। तो वो भी इसकी जो जड़ें हैं तो वो भी ना इसी तरीके से चलती है, ठीक है जी। अब मैं आपको जो मैं बिगिनर को जो एक एडवाइस देना चाहता हूँ ना, वो जो बिल्कुल एक एडवांस लेवल की एडवाइस होगी ना, मैं वो एडवाइस देने के लिए ये क्लास, नहीं तो आपको सबको पता होगा कि भाई एक निफ्टी में ही बिगिनर को ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन भाई मैं इसमें कुछ एडवांस देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वो चीज़ होगी ना आपके पास में, तब ये मान लो एकदम ज़बरदस्त चीज़ें आपके पास में हाथ में आएगी और आपका जो प्राइस एक्शन है वो भी सुधरेगा। और आपको अगर चार्ट को टाइम नहीं दिया जा रहा है ना, आप अगर अभी चार्ट को 2 घंटे ही दे रहे हो तो आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा और उससे आप चार्ट को टाइम दे दोगे 4 घंटे का।
तो जब ये 4 घंटे का टाइम दोगे ना आप, तो इससे आपके और भी एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन आपका बन जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ आज आपको मैं ये देना चाहता। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 45 मिनट का चार्ट ले रखा है, यहाँ पर भी मैंने 45 मिनट का चार्ट ले रखा है, यहाँ पर भी मैंने 45 मिनट का ले रखा है, और यहाँ पर मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, आपने मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त देखे होंगे कि ये मेरे लेवल्स ड्रॉ हमेशा से रहते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि मैं रेगुलर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक ना ऑप्शन बायर हूँ। मैं ऑप्शन बायर हूँ, और ऑप्शन बायर अगर रेगुलर ट्रेडिंग करेगा ना तो भाई वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। ये बात मेरे से 100% लिख के ले लो भाई। उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी भाई, आपको लॉसेस देने नहीं है। लॉसेस जाएंगी तो आपका दिमाग खराब होगा, ये मान लो आप। एक बार भी अगर आपने 5,000 रुपये डाले ना अकाउंट में, वो 5,000 के ना अगर 4,500 बन गए ना, ये मान लो इसको बिगनिंग में रिकवर करना बहुत ही हार्ड है, ये मान लो। क्योंकि ये 500 रिकवर कर चलने के चक्करों में ये और भी कम होते जाएंगे। तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट आपको इकट्ठा करना है। तो आपने ये लेवल्स ड्रॉ होते हुए मेरे देखे होंगे, और मैं अब आपको ये भी पता होगा कि मैं रेगुलर ट्रेडिंग भी नहीं करता। तो मैं फिर ट्रेडिंग कब करता हूँ अगर मैं रेगुलर करता भी नहीं हूँ? तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ भाई, मेरा ये सीक्रेट है। मैं हमेशा से डिसाइड करके रखता हूँ कि मेरा प्राइस एक्शन जब इस लेवल पर आएगा ना, जब मार्केट इस लेवल पर आएगा ना, तो मैं यहाँ पर कॉल बाय कर लूँगा। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करेगा ना, तो मैं यहाँ पर मैं पुट ले लूँगा। इसके बीच में मेरी एंट्री कभी होती ही नहीं है भाई, कभी भी एंट्री का अगर आप, मैं सारे स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैंने एंट्री यहाँ पर ली है। मेरी एंट्री कभी भी आपको यहाँ पर बिगनिंग में भाई इसमें खूब एंट्री बनी है, खूब ओवर ट्रेडिंग हुई। अब सारे दिन में मिला के मेरे पास साले 2 ही तो ट्रेड हुए कि अगर मार्केट यहाँ पर आया तो एक ट्रेड मेरा यहाँ पर हो गया, वहाँ पर गया तो एक ट्रेड वहाँ पर हो गया। तो मेरे सारे दिन में 2 ही ट्रेड, और मैं तो एक ही ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसा ट्रेल कर लेता हूँ, तो उसमें से तो मैं जाता ही नहीं हूँ, ये मान लो। क्योंकि मेरी यही स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अब दोस्तों, जब ये इसको फॉलो करता है और ये इसको फॉलो करता है, ठीक है, तो मेरे लेवल्स बैंक निफ्टी में भी ड्रॉ रहते हैं। जब ये इधर के काका जी नहीं आते ना लेवल पर, तो मैं इधर ट्रेडिंग का देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये लेवल पर आ गया है, तो मैं इधर का ले सकता हूँ आराम से। लेकिन भाई कभी कभार ये भी दोस्तों, माफ करना थोड़ी सी आपको गानों की आवाज़ आ रही होगी। तो मेरे क्या है कि मामा की शादी है घर में, तो उस वजह से थोड़ी गानों की आवाज़ आ सकती है आपको, ठीक है, अवॉइड करना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको ना कि आपने कभी भी मेरे लेवल ना फिर निफ्टी में नहीं देखे होंगे, आपने कभी भी मेरे लेवल सेंसेक्स में नहीं देखे होंगे, आपने कभी भी मेरे लेवल ना बैंक एक्स में नहीं देखे होंगे। तो मैं इनमें लेवल्स ड्रॉ करके क्यों नहीं रखता हूँ? क्योंकि भाई अगर मैं इनमें लेवल ड्रॉ करके रखूँगा ना, तो भाई मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत आते हैं। मैं इनमें ना लेवल ड्रॉ करके रखता हूँ, लेकिन जो मेजर होते हैं ना मैं वही, क्योंकि ये भाई जब ये फिर जब निफ्टी बैंक को ही फॉलो करेगा, तो मैं इसका प्राइस एक्शन तो मेरा ज़्यादा काम करेगा ही नहीं। जब ये तो किसी रेजिस्टेंस के पास में पहुंचेगा भी नहीं, और ये तो उससे पहले ही गिर जाएगा, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, तो ये इस रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा तो ये गिरेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल यहीं पर है, मार्केट यहाँ पर गया, तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो ये तो बीच में से गिर जाएगा। तो इस वजह से मैं मेरा फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक एक्स में, इनमें लेवल ड्रॉ करके मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। मेजर जो लेवल है, ये देखो, ये 1-2 लेवल मेजर लेवल है, मैं बस वही ड्रॉ करके रखता हूँ, मैं बिल्कुल भी लेवल ड्रॉ करके नहीं रखता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने आपको ट्रेलर में एक बात बोली थी कि मार्केट ना में प्राइस एक्शन को आपको ट्रेड नहीं करना है, तो आपको फिर ट्रेड किसको करना है? आपको ट्रेड करना है लेवल्स को। ये जिंदगी में लिख लो, आपको बस लेवल्स को ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन का इतना सा काम है कि भाई ये मार्केट इधर से हायर हाई में चल रहा है, एक भी लो नहीं तोड़ रहा है, तो इनको छोड़ दो भाई, इधर आ जाओ, इधर है भाई मजा। फिर आपको यहाँ पे देखो भाई, ये प्राइस एक्शन चल रहा है ना, इतना सा काम है बस कि मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो में चल रहा है ना, इधर आ जाओ और इधर ट्रेडिंग कर लो। आपको सारों को मतलब देखते रहना है थोड़ा थोड़ा खोल के कि उधर क्या चला। देखो ये इतनी चली है क्या आपकी, इधर ये देखो क्या मस्त चला है, इधर देखो ये। लेकिन ये जब इस साइड में भी होता है ना, तब ये होता भी ऐसे ही, ये साइड में जब होता है ना, तब ये इसी तरीके से होता है। लेकिन वही चीज़ आती है ना फिर कि इधर अपना प्राइस एक्शन देखेंगे अपन कि ये इधर हायर हाई में हायर लो में थोड़ी चल रहा है, तो बस इधर आकर देखने का इतना सा काम है कि भाई ये इधर हायर हाई हायर लो में चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई मेजर लेवल रेजिस्टेंस है या नहीं, इतना सा लेवल आपको ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। और इधर
इधर इसमें लेवल ड्रॉ करके रखना है आपको, इसमें लेवल, इन दोनों में लेवल आपको ड्रॉ करके रखने हैं। टाइम फ्रेम ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। 5 को छोड़ के कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट को छोड़ के कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, सब में लेवल ड्रॉ कर लो, ठीक है। सबको मर्ज कर लो उसके बाद में, और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको लेवल पर आने के बाद में ही ट्रेडिंग करनी है। आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लेवल पर आने के बाद में ही आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको जिस दिन इधर बढ़िया प्राइस एक्शन मिले, ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है भाई, इसमें प्राइस एक्शन बढ़िया है, तो आप इधर निफ्टी में ट्रेडिंग कर लो, फिर निफ्टी में ट्रेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लेवल समय ड्रॉ करके रखने हैं, क्योंकि अगर इधर देखो दोस्तों, आपको अगर आप निफ्टी को समझ गए ना, समझ लो आप बैंक निफ्टी को भी समझ गए। बैंक निफ्टी को समझ गए तो आप फिर निफ्टी को भी समझ गए, फिर निफ्टी को समझ गए तो बारी बारी आप सेंसेक्स बेंसेक्स सबको समझ जाओगे, आप किसी को भी नहीं छोड़ोगे। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग भाई गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। मान लो ये आप मान लो ना भाई, यहाँ पर देखो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं देख के ट्रेडिंग कर रहा हूँ। देखो मैं भी इसका लाइव मार्केट चल रहा है, अब मैं यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ। देखो मेरे सबसे ज़्यादातर ट्रेड ना इस निफ्टी के अंदर होते हैं, तो ये लेवल है 19,850 का। मैं इंतजार कर रहा था भाई, 2 दिन से ऑप्शन बाइंग करा ही नहीं था, 19,850 का वेट कर रहा था कि 19,850 के पास में जाने के लिए बाद में मेरे को पुट लेना है। तो लेकिन उस वक्त शादी का माहौल था पूरा, तो मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। उसके बाद में ये मार्केट खत्म होने के बाद में जो मेरे कोर्स ले रखे हैं लड़के, उनको मैंने बोला भी था कि आप पुट ले सकते हो, क्योंकि ये लेवल ऐसा ही है एकदम, मतलब BTST ले सकते हो, BTST का ट्रेड था ये। मैंने उनको बोला था कि ये BTST का आप ट्रेड ले सकते हो, देखो यहाँ तक ये आया है। तो ये लेवल होते हैं BTST के, आराम से आप इनमें BTST ले सकते हो। तो मैं आपको क्या बात बता रहा था, मैं आपको बात ये बता रहा था ना कि अब ये कैंडल बन रही है, ये बिल्कुल लाइव मार्केट चल रहा है। ये आज की तारीख का ना, ये देखो इतने बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 4:10 का हो गया है, ठीक है। 4:10 में जाके ये अपना एम पैटर्न ऐसे बन रहा है, ठीक है जी। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी इसमें, एक मैंने चीज़ सिखाई थी आपको कि लोगों का लेवल कहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे लेवल ड्रॉ है, ठीक है। इसने तोड़ा, इसको ऐसे रिटेस्ट करा, लेकिन भाई ये तो छोटे टाइम पर, ये विक ना, ये विक इसका लो इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो यहाँ से गया, अब ये यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से रुक के डायरेक्ट तोड़ता है तो ये से फेल होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर रुक के तोड़ता है ना, तब ये पास होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर ये अभी भी इनमें 1-2 कैंडल में नहीं निकला ना, तो ये ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा फट जाएगा, फिर ये मान लो आप, है ना। तो मैं ये बोल रहा था, अब ये मैंने एनालिसिस किया ना, मैंने खुद एनालिसिस किया, मैंने खुद ट्रेड लिया, तो इसमें सेबी की या और किसी की गलती क्या है भाई? मैं इस ट्रेडिंग को क्यों दोष दूं, मैं स्टॉक मार्केट को क्यों दोष दूं कि इसमें उसने लॉस करा दिया? भाई ट्रेड तो मेरा खुद का है ना भाई। ये थोड़ी बोल रहा आपको कि मेरी इस कैंडल में ले लो, इसने थोड़ी बोला था कि इस कैंडल में ले लो, इसने थोड़ी बोला था इसमें। भाई मैं खुद ही तो ले रहा हूँ, मैं खुद ही ट्रेड ले रहा हूँ, मैं इसी को दोष दे रहा हूँ कि भाई इसमें तो तेरी गलती है, मेरी गलती है ही नहीं। तो देखो दोस्तों, ये ना आप खुद के दिमाग को फ्री कर रहे हो कि भाई ये तो खराब है यार, लेकिन भाई ट्रेड तो आप खुद ले रहे हो, सारा दोष आप खुद का। अब देखो मैं ये एम पैटर्न है ना, मैं ये 100% ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ये वाला एम पैटर्न मैं क्यों नहीं ट्रेड करूंगा? क्योंकि भाई इसमें मेरा प्राइस एक्शन बना ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों ट्रेड करूं? इसमें प्राइस एक्शन बनता ना, तो ये जब बनता जब ये विक बिल्कुल होती है नहीं। ये विक भाई बहुत ही खतरनाक है, इसने ये जानबूझ के बनाई है ये विक। तो ये चीज़ें आप जब निफ्टी में रहोगे, निफ्टी से सीखोगे, उसके बाद में आप ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो आप अभी निफ्टी में बने रहो, लेवल्स मैं कह रहा हूँ सब पे ड्रॉ करके रखो, लेवल्स में कोई भी कंजूसाई मत करो। हर इंडेक्स में लेवल ड्रॉ करके रखो बड़े टाइम फ्रेम पर, और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा हो ना, वहाँ पर ट्रेड मत लो। आपको हमेशा लेवल पर ट्रेड लेना है। ये लेवल पर आ गया ट्रेड ले लो, ये नहीं आया वो आ गया वहाँ पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम देखो अभी का आप देखो, आप तकरीबन 6 मंथ तक तो आपको ना 6 मंथ तक आपको निफ्टी में ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। 6 मंथ तक निफ्टी में कर लिए, उसके बाद में जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, 6 मंथ में इसमें ट्रेडिंग करनी है ना, इसमें के साथ में आपको इन चीज़ों को फॉलो करते रहना। जब आप 6 मंथ तक ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, उसके बाद में आप जो बन के निकलोगे ना, खतरनाक बन के निकलोगे। तो आपको सारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर रखना है, तब जाके अब एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।